हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीके और जीएस के आज आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपकी एसएससी की सभी एग्जामों के लिए जो फिलहाल सीजीएल की परीक्षा चल रही है, एमटीएस की भी है, जीडीएस की भी है, आपके जो भी आपके सीएचएसएल है, जितनी भी आपकी सीपीओ है परीक्षा, और आपके रेलवे है, बैंक है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, जितनी भी जो ग्रुप डी की परीक्षा है उस सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को देखें और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सॉलिसिटर जनरल, बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी अटॉर्नी जनरल और डी एडवोकेट जनरल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए सॉलिसिटर जनरल। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1971 में, सी 1981 में और डी 2001 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी जो पूर्ववर्ती जनगणना तुलना में जो लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई वो 1981 में दर्ज की गई। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी पर स्थित है। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा समाधान निम्न में से किस संकेतक के साथ हरा रंग देता है? आपके ऑप्शन है ए मिथाइल ऑरेंज, बी हल्दी, सी फेनोफ्थलीन और डी चीन गुलाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, तो डी इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रतिलेखन, बी श्वसन, सी संवेदन और डी वाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? आपका ऑप्शन है ए मुतामिद खान और बी दारा शिको और सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मज्म उल बहरीन जो पुस्तक है उसके लेखक है दारा शिको। ये दारा शिको ये शाहजहां का लड़का था और ये बड़े बड़ा था, और औरंगजेब ने इसका कत्ल करके जो गद्दी हासिल कर ली थी। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रचार कितने प्रकार की निधियों प्रदान करता है? तो आपको ऑप्शन है ए 6, बी 3, सी 5 और डी 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान
करता है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? आप क्वेश्चन है ए 19 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 29 अगस्त और डी 30 अगस्त। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। हमारी जो प्राचीन जो कि हमारी जो भाषा है वो है संस्कृत, और अब हमारी मातृभाषा है जो कि हिंदी, और जो इंटरनेशनल भाषा है वो अंग्रेजी। इन 3 विषयों का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी हमारी तो मातृभाषा है ही है, और जो प्राचीन भाषा है तो उस संस्कृत का भी जो श्लोक वगैरह आपको जानने के लिए तो संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। जो प्राचीन ग्रंथों में सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, और जो इंटरनेशनल भाषा के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे चैनल पर इंग्लिश भी चल रही है, और इंग्लिश हम 0 से बिल्कुल हीरो बना रहे हैं। तो आप जो इंग्लिश को जो सीखना है, और परीक्षा जो अटेम्प्ट परीक्षा में तो सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है ए अग्निमित्र, बी पुष्यमित्र और सी भागभद्र और डी देवभूति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। शुंग राजवंश की स्थापना जो कि पुष्यमित्र ने की थी। तो ये बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और किसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है? आपका ऑप्शन है ए सिद्धांत पटनायक, बी भावना बालकृष्ण, सी गौतम भट्टाचार्य और डी रोहित ब्रजनाथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी सिद्धांत पटनायक। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मूत्रवाहिनी, बी वेना कावा, सी मूत्रमार्ग और डी महाधमनी। यानी कि मूत्राशय कहाँ पर संचित होता है? जो गुर्दा जो किडनी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका ए मूत्रवाहिनी। ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए साइंडाई, बी लेम डक, सी कोरम और डी प्रोटेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, लेम डक। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्न में से किसे है? आपका ऑप्शन है ए के वी कृष्ण राव, बी एस राय चौधरी, सी के एम करियप्पा और डी दीपक कपूर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी के एम करियप्पा। सी इज द राइट आंसर। यानी कि भारतीय सेना का जो सर्वोच्च फील्ड मार्शल जो के एम करियप्पा को इसका श्रेय है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? आपका ऑप्शन है ए जकात, बी सर देशमुखी और सी दहसाला और डी बाली। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी शिवाजी शासनकाल में निम्नलिखित में से जो कि सर देशमुख जो कर वसूल किया जाता था। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी?
आपका ऑप्शन है ए हीरोज, बी कॉलिन कैम्पबेल, सी एओ ह्यूम और डी जनरल डायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1858 में जो कि झांसी किले की जो घेराबंदी ह्यूरोज ने की थी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्यकालीन भारत में ब्रहादे का शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो आपका ऑप्शन है ए भूमि के उपहार, बी कर के प्रकार, सी स्कूल के प्रकार और डी व्यापारी संघ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, भूमि के उपहार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक और डी तेलंगाना। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मरुदी पर्वतीय स्थल जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हम आपको अपने सभी वीडियो बता रहे हैं कि जी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सभी ब्रांच के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस भी होती है, सभी साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसमें बॉटनी और जूलॉजी होती है। इसमें कृषि विज्ञान भी आती है, इसमें इतिहास भी होता है, इसमें ज्योग्राफी भी होती है, इसमें खेल को संबंधित स्पोर्ट्स भी होता है, इसमें लेखक भी होते हैं, साहित्य भी होता है, इसमें डे और अवार्ड भी होता है, इसमें डिस्कवरी और इन्वेंशन भी होता है, इसमें सभी इतिहास भी के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, हमारा वर्तमान इतिहास और हमारा जो कि विश्व का इतिहास और हमारी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन भी होते हैं, हमारे खेल कूद संबंधी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इसमें जो भी डे है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो सब कुछ होते हैं। यानी जीके में कोई भी चीज़ नहीं छूटती है। जीके और जीएस इसको जनरल स्टडी इसलिए बोलते हैं कि इसमें सभी विषय के क्वेश्चन जो भी और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो वर्तमान घटना घट रही हैं वो भी सब होता है। तो इसमें सभी विषय आ जाते हैं। तो जीके और जी की स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी तरह के सभी क्वेश्चन आपको इसमें आपको करवा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको, चाहे आपको एसएससी की सीजीएल परीक्षा हो, एमटीएस परीक्षा हो, जीडी हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, और रेलवे, बैंक, क्लरिकल, आपके राज्य स्तर की परीक्षा हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, आपको सिविल सर्विस हो, एनडी हो, सीडीएस हो, आपकी जो फॉरेस्ट सर्विस हो, किसी भी जितने भी कॉम्पिटिशन है उसमें ये जीके जीएस के सभी क्वेश्चन हम बताएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा इसमें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? आपको ऑप्शन है ए 1818, बी 1856, सी 1823 और डी 1885। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर 1856। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है? आपको ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनीअट्टम, सी ओडिसी, डी सत्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मंडूक शब्दम जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मूल तत्व है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? आपको ऑप्शन है ए लिंगराज मंदिर गुजरात, बी ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, सी श्री हरिमंदिर साहब पंजाब और डी गोल गुम्बद आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सी इज द राइट आंसर, श्री हरिमंदिर साहब पंजाब।
तो ये सही युग्म सी है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, बी महानदी, सी बेतवा नदी और डी गोमती नदी। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी बेतवा नदी। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यानी कि ओरछा नदी बेतवा नदी के जो ओरछा बेतवा नदी किनारे पर स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है? आपका ऑप्शन है ए नवरोज, बी रानी की वाव, सी रम्मान और डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में नवरोज भी है, रानी का बाप भी है और रम्मान भी है, यानी सभी हैं। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टिक अम्ल और डी एक्सोबोरिक अम्ल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल। यानी कि अंगूर में प्रमुख रूप से टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो कि रसायन विज्ञान का प्रश्न है, जो कि केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन सा है वो त्यौहार? आपका ऑप्शन है ए बनेश्वर, बी मोदवेटा, सी कर्मा और डी लोसार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोदवेटा। तो जो नीलगिरी टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? मोदवेटा। तो बी इज द राइट आंसर। बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक निम्न से कौन था? लोधी वंश का आपका ऑप्शन है ए दौलत खान लोधी, बी इब्राहिम खान लोधी, सी बहलोत खान लोधी और डी सिकंदर खान लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोत खान लोधी। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बेब्रोन हिमाचल प्रदेश, बी ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल, सी बारामती उड़ीसा और डी मोटेरा गुजरात। तो आपका राइट आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि बेब्रोन हिमाचल प्रदेश ये सही नहीं है, और ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में और बारामती उड़ीसा में ही है और मोटेरा गुजरात में है। तो बेब्रोन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये सही युग्म नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मध्य प्रदेश और सी तमिलनाडु और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। यानी गल्फ ऑफ मन्नार जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है? तमिलनाडु में। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरा एथलीट है? आपका ऑप्शन है ए दीपा कर्माकर, बी दीपा मलिक और सी पूजा चंद और डी पूजा ढांडा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी दीपा मलिक। बी इज द राइट आंसर।
तो बी आंसर इसको लॉक कर लीजिए। ये अभी जो कि हमारे ओलंपिक भी हुए हैं पेरिस में, और पेरिस में ही हमारे जो कि पैरा एथलीट का जो ओलंपिक हुआ है, तो अभी ये खिलाड़ी वहाँ से सब लौट के आए, जो कि मोदी जी ने अभी इनको बड़ा स्वागत किया है। बहुत इनकी मीटिंग अभी साथ में आया है, वो दिखाई गई है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। आपका ऑप्शन है ए 14 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 16 अगस्त और डी 15 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी जो कार्रवाई वो 16 अगस्त को घोषित किया था। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संस्कृति किस महीने में होती है? आपका ऑप्शन है ए जून, बी मई, सी मार्च और डी अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जून। ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन आपको बताए। आप आने वाली परीक्षा में CGL की तो अभी परीक्षा चली रही है क्रम से, और आपके MTS परीक्षा भी आ रही, आगे GD की परीक्षा आएगी। सभी परीक्षाओं को SSC के लिए और आपको बैंक के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, जितनी भी जो परीक्षाएं AND के CDS के लिए, सभी तरह के क्वेश्चन हम GK GS के आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप इसको निश्चित रूप से रिवाइज करके जाना, जिसको आपको बहुत लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।